Dear students, this is S.K. Sugla. In today's class, I am going to talk about the topic inversion. First, I am going to explain this topic in English, then I will explain it in Hindi. What inversion is? You all know that the normal order of words in a sentence is like this. Subject plus verb plus other words. So this is the normal word order of a sentence. This is the normal word order. This word order changes when we make sentence into interrogative. When we change sentence into interrogative, the auxiliary verb goes before the subject. This happens in interrogative sentences. In interrogative sentences, we put auxiliary verb before subject so that we can change a particular sentence into interrogative. But if in a usual sentence, if this word order changes, if in normal assertive or declarative sentence, if this word order changes and the verb goes before the subject, auxiliary verb or auxiliary verb plus main verb or only main verb goes before the subject and still the sentence is not interrogative, then this is called inversion. एक बार मैं आपको हिंदी में समझा दूं. किसी भी वाक्य का जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर होता है ये होता है. सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं. लेकिन ये वर्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. जब किसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं. तो वो नॉर्मल इन्वर्जन है. लेकिन कभी कभी सेंटेंस असर्टिव ही रहता है, सेंटेंस डिक्लेरेटिव ही रहता है, लेकिन वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है. सो व्हेन दिस वर्ड ऑर्डर चेंजेस इन नॉर्मल असर्टिव सेंटेंसेस, इट इज कॉल्ड इन्वर्जन. उसको हम इन्वर्जन कहते हैं. अब जरा इस एग्जाम्पल को देखिए, या मैं एग्जाम्पल देने से पहले इन्वर्जन को डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा. The use of verb before subject in an assertive sentence is called inversion. एक नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस में अगर हम वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दें, सेंटेंस इज नॉट इंट्रोगेटिव. जब इन्वर्जन में सब्जेक्ट को वर्ब के पहले लिखा जाएगा, यानी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा, तो वहां पे सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा. सेंटेंस नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस ही रहेगा, लेकिन वहां पे वर्ड ऑर्डर बदल जाएगा. इसी को इन्वर्जन कहते हैं. इन्वर्जन दो तरह का होता है. एक को कहते हैं पार्शियल इन्वर्जन एंड दूसरा कंप्लीट इन्वर्जन. तो दो तरह के इन्वर्जन हो सकते हैं. पार्शियल इन्वर्जन किसको कहेंगे? अगर सब्जेक्ट के पहले सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब जा रहा है तो इसको हम पार्शियल इन्वर्जन कहेंगे. जैसे इस एग्जांपल को देखिए. नो सूनर डिड द peon ring the bell, then all the students came out. तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे सब्जेक्ट जो है प्यून है और उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब जा रहा है. सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले जा रहा है. And the sentence is not interrogative. It's a normal assertive sentence जिसमें वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगा हुआ है. इसमें इन्वर्जन हुआ है. और कैसा इन्वर्जन है? इट इज अ पार्शियल इन्वर्जन. और कंप्लीट इन्वर्जन किसको कहते हैं? कंप्लीट इन्वर्जन के लिए हम यहां पे देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब
दोनों पहले लिख दिए जाते हैं नॉर्मल सेंटेंस में। यहां पे लास्ट में फुल स्टॉप आएगा इन्वर्जन वाले सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। तो अगर सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों लिख दिए जाएं तो उसको हम कंप्लीट इन्वर्जन कहेंगे। या कभी कभी सिर्फ मेन वर्ब, जहां ऑक्सिलरी वर्ब ना रहे, सिर्फ मेन वर्ब भी सब्जेक्ट के पहले लिख दिया जाए तो ये भी कंप्लीट इन्वर्जन कहलाएगा। तो इस तरीके से इन्वर्जन दो तरह का हो गया। अब मैं कंप्लीट इन्वर्जन का एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको देखिए। जस्ट आउटसाइड द ADM building were waiting the Chinese delegates. तो यहां देख रहे हैं कि जस्ट आउटसाइड द ADM बिल्डिंग, और यहां पे सब्जेक्ट जो है द चाइनीज डेलीगेट्स, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों लगा हुआ है, यानी कि यहां पे कंप्लीट इन्वर्जन हुआ है। आमतौर पे पार्शियल इन्वर्जन ही होता है पर कंप्लीट इन्वर्जन भी होता है। तो इस तरीके से हमने देखा इन्वर्जन क्या होता है एंड इन्वर्जन कितने प्रकार का होता है। इन्वर्जन किस किस कंडीशन में होता है? नॉर्मल इन्वर्जन तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है जहां पे वर्ड ऑर्डर चेंज किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए। लेकिन अगर किसी नॉर्मल सेंटेंस में इन्वर्जन हो जाए, सब्जेक्ट से पहले वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लग जाए, तो उसको हम इन्वर्जन कहेंगे। इन्वर्जन क्यों किया जाता है? व्हाई डू वी हैव दिस डिवाइस ऑफ इन्वर्जन इन इंग्लिश? बिकॉज इट मेक्स अ सेंटेंस वेरी स्ट्राइकिंग, इट मेक्स इट लुक अनयूजुअल। तो किसी भी सेंटेंस को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए या किसी सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। तो इन्वर्जन खास कंडीशंस में होते हैं। तो क्या क्या वो कंडीशंस हैं जब सेंटेंस में इन्वर्जन किया जाता है? वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट इट। तो इन्वर्जन किन किन कंडीशंस में होता है उसको हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज करके। तो पहले पॉइंट में हम लोग स्टडी करेंगे, इसको देखिए। फर्स्ट पॉइंट, पहला कंडीशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जब सेंटेंस में इन्वर्जन होगा। किस कंडीशन होगा? व्हेन अ सेंटेंस starts with a negative adverb. When a sentence starts with a negative adverb, अगर कोई भी वाक्य निगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो उस वाक्य में आप इन्वर्जन देख सकते हैं। यू कैन सी इन्वर्जन in such sentences, those sentences that start with negative adverbs, they experience or they witness inversion. तो ये negative adverbs क्या है जरा देख लीजिए। negative adverbs मैं यहां पे लिख रहा हूं scarcely, hardly, no sooner, little, never, barely, rarely, seldom। तो यहां पे मैंने कुछ निगेटिव एडवर्ब्स लिखे हैं। अगर वाक्य की किसी भी वाक्य की शुरुआत इन निगेटिव एडवर्ब्स से होती है तो उस सेंटेंस में इन्वर्जन किया जाता है। तो नो सूनर का एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे दिया था। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इसको देखिए। लिटिल डिड शी नो अबाउट इट। तो इस वाक्य की शुरुआत नेगेटिव एडवर्ब लिटिल से हो रही है। इसमें सब्जेक्ट जो है डिड है और यहां पे इन्वर्जन हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जा रहा है। इस एग्जाम्पल को देखिए। नेवर हैड सी
seen such a beautiful place. तो इस वाक्य में भी निगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे भी सब्जेक्ट सी है और यहां ऑक्सिलरी वर्ब हैड इसके पहले लगाया गया है। इस एग्जाम्पल को देखिए, रेयरली डज इट रेन हियर इन जुलाई। तो यहां वाक्य की शुरुआत रेयरली से हो रही है, यहां पे सब्जेक्ट इट है और यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब इसके पहले लगा हुआ। तो यहां पे 8 ऐसे निगेटिव एडवर्ब्स हैं जिनको आपको अपने दिमाग में रखना है कि इनसे अगर वाक्य की शुरुआत होगी तो उस सेंटेंस में इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले जाएगा, स्टिल द सेंटेंस विल रिमेन नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं जहां पे हम इन्वर्जन देख सकते हैं। टेक अ लुक एट इट। अब दूसरा क्या कंडीशन है, इस एग्जाम्पल को देखिए। In a sentence starting with negative adverbial phrase. In a sentence starting with negative adverbial phrase, we experience inversion. अगर किसी वाक्य की शुरुआत निगेटिव एडवर्बियल फ्रेज से हो तो वहां भी इन्वर्जन होगा। निगेटिव एडवर्बियल फ्रेज का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, प्रीपोजिशन लगा रहेगा, उसके बाद नो लगा रहेगा, उसके बाद नाउन आएगा। बेसिकली ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है लेकिन इसमें बीच में नो लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इस एग्जाम्पल को देखिए। इन नो वे, एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। तो ये कुछ ऐसे निगेटिव एडवर्बियल फ्रेज हैं अगर जिनसे, ये इसमें बहुत सारा बन सकता है, मैंने 3 एग्जाम्पल लिखा है। अगर इनसे वाक्य की शुरुआत होती है तो उस सेंटेंस में भी इन्वर्जन होता है। इस एग्जाम्पल को देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इसको देखिए। अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन आई एक्सेप्ट दिस। तो यहां देख रहे हैं अंडर नो सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे सब्जेक्ट आई है एंड यहां ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा हुआ है। इस एग्जाम्पल को देखिए। एट नो टाइम, एट नो टाइम वॉज शी अवेयर ऑफ इट। यहां भी वाक्य की शुरुआत एट नो टाइम से हो रही है और यहां सब्जेक्ट शी है और उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है। तो कोई भी एडवर्बियल फ्रेज जो निगेटिव हो, निगेटिव एडवर्बियल फ्रेज से अगर किसी वाक्य की शुरुआत हो तो वहां आंख मूंदकर इन्वर्जन किया जाता है। तीसरा और आखिरी पॉइंट आज का मैं डिस्कस करने वाला हूं, इसको देखिए। Third point we are going to take a look at only plus adverb or preposition। अगर किसी वाक्य की शुरुआत ओनली से हो और ओनली के बाद एडवर्ब या प्रीपोजिशन आए तो उस वाक्य में भी इन्वर्जन होता है। मैं कुछ यहां पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे only if, only when, only after, only after, only once,
only then, only later, etc. तो only प्लस एडवर्ब या प्रीपोजिशन इससे स्टार्ट होने वाला कोई भी वाक्य होगा तो उस वाक्य में इन्वर्जन होगा। इस एग्जाम्पल को देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। Only later did she realize her mistake. तो यहां इस वाक्य की शुरुआत ओनली लेटर से हो रही है और यहां सब्जेक्ट शी है और उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब डिड लगा हुआ है। लेकिन इस तीसरे रूल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, इसको देखिए, इसको लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, इसके बाद आगे जो मैं बता रहा हूं उसको देखिए। इसमें 3 ऐसे ओनली से स्टार्ट होने वाले चीजें हैं, ओनली व्हेन, ओनली आफ्टर एंड ओनली बाय। ये 3 ऐसे ओनली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस हैं जिनमें इन्वर्जन जो होगा, इन्वर्जन विल हैपन इन द सेकेंड क्लाउज। इन्वर्जन हैपन्स इन सेकेंड क्लाउज। अब तक आपने देखा था कि इन्वर्जन आमतौर पे फर्स्ट क्लाउज में किया जाता है, लेकिन अगर किसी वाक्य की शुरुआत ओनली व्हेन, ओनली आफ्टर या ओनली बाय से हो तो वहां इन्वर्जन फर्स्ट क्लाउज में ना होकर सेकंड वाले क्लाउज में होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाला। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, ओनली व्हेन आई हैड सीन द फ्लैट did I realize why she wanted to live there. तो यहां पे ओनली वन से स्टार्ट हो रहा है और इसमें फर्स्ट क्लाउज जो है हैड आई सीन द फ्लैट, ये फर्स्ट क्लाउज है और आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन्वर्जन यहां पे फर्स्ट क्लाउज में नहीं हो रहा है, यहां इन्वर्जन सेकंड वाले क्लाउज में हो रहा है। तो ये ऐसे 3 कंडीशंस हैं, ओनली व्हेन, ओनली आफ्टर और ओनली बाय, जिसके बाद जिसमें इन्वर्जन सेकंड वाले क्लाउज में होता है। तो आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको बताया इन्वर्जन क्या होता है, कितने तरह का होता है और 3 ऐसे कंडीशंस बताया जिसमें इन्वर्जन हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जहां पे इन्वर्जन देखा जाता है। उन सारे कंडीशंस को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो I hope you like this class, and if you like it, you must subscribe my channel. Thank you so much.